मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये एक्सरसाइज 12.3 का 15th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर का एक क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट है, तो इसको लिख देता हूँ मैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस गिवन है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। और एक BC को डायमीटर मानते हुए उसने क्या किया है, एक सेमी सर्कल ड्रा किया। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये E पॉइंट है और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये मेरा D पॉइंट है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया हुआ है कि इस चैप्टर में अगर आपको कहीं पे भी सर्कल और सेमी सर्कल मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी रेडियस लिखनी है। ठीक है, तो देखो क्या है, कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि उसने BAC एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन राइट ट्राइंगल ABC। तो ABC राइट ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस कैसे लगाऊंगा, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, उसकी जो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का जो स्क्वायर होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 196 प्लस 196। BC को स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 6 6 12 9 9 18 18 और 1 19 1 1 2 3, ये 392 आएगा। और BC की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 14√2 सेंटीमीटर। डायमीटर आ चुका है सेमी सर्कल का, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का डायमीटर आ चुका हमारा कितना है, 14√2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी हमारी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, इसको स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। मेरे पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 7√2 सेंटीमीटर आ चुकी है और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट में हमारे पास पहले से ही गिवन थी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बतानी है कि मैंने पाइथागोरस यूज़ किया इस ट्राइंगल में BAC। मैं इसको बिना पाइथागोरस यूज़ किए इसमें अगर मैं स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो वो होता था साइड √2। ठीक है, तो मेरी ये साइड उससे भी आ सकती थी, यानी 14√2, तो ये भी आ सकती थी। तो वो कैसे होगा, क्या ये फार्मूला लगाना ठीक है या गलत है, तो आपको मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चल लेट्स प्रोसीड। अब आपको करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना आपको। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है तो आपको पता लगाना है कि किस फिगर में से क्या माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस सेमी सर्कल में से, मेरे पास सेमी सर्कल है ये BC डायमीटर वाला जो सेमी सर्कल है, अगर इस सर्कल में से मैं ये एरिया माइनस कर दूं BECDB, यानी ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करेंगे एरिया ऑफ BECD और B। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, मेरे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब ये एरिया ऑफ BECDB, यानी ये एरिया कैसे आएगा, जब आप BACDB क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, यानी BAC को, तो आपका ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BACDB। ठीक है, प्लस मैं क्या करूँगा, सॉरी माइनस करूँगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं इसको, तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, 1/2 पाई कितना होता है मेरा, 22/7 है। r कितना है, सेमी सर्कल के लिए r है मेरा 7√2 इंटू 7√2
माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला था 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 से 7 कट रहा है, इस 2 से ये 11, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस वैल्यू पुट करेंगे 1/4। ठीक है, पाई 22/7। ठीक है, आर कितना है क्वाड्रेंट के लिए, आर मेरा कितना है 14, यानी 14 इंटू 14 माइनस 1/2 बेस, बेस कितना है ट्राइंगल का बेस है मेरे पास 14। ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट भी मेरे पास कितनी है 14। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 14 माइनस, तो इसको सोल्व करते हैं 7 2 जा इस 2 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इस 2 से ये 11, तो ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 11 इंटू 14 माइनस 2 से ये कट हुआ तो 7 आया यहाँ पे, तो 14 इंटू 7 यानी 98। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वैल्यू है। अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14 माइनस 11 इंटू 14 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 98। देखो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट हो रही है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। 16 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसमें गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर आपका, उसकी जो साइड है 8 सेंटीमीटर है, तो वो एज ए रेडियस भी काम करेगी। तो इसमें एक प्रकार से मैं अगर क्वाड्रेंट को यूज़ करूँगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, मेरी रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है। तो इस डिज़ाइन का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले एक मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मान लो मैं इस A और C को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ABC एक ट्राइंगल बन जाएगा आपका। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल बन गया। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से अगर मैं यहाँ पे D ले लेता हूँ कोई पॉइंट D, तो देखो अगर मैं एरिया यानी क्वाड्रेंट ABCDA यानी ABCDA क्वाड्रेंट में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इस पूरे क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल माइनस करूंगा तो देखो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन। ठीक है, ये आ जाएगा पोर्शन। अगर मैं सेम इसी काम को इधर से करूंगा तो मेरे पास ये ब्लैक ये इधर वाला पोर्शन आ जाएगा, तो मेरे पास पूरा डिजाइन का एरिया। तो मैं ऐसा ना करके बल्कि मैं क्या करूँगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा मेरा। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/4 एज इट इज, तो पाई कितना है आपका 22/7। आर कितना है, आर है मेरा 8 इंटू 8 माइनस 1/2 बेस कितना है 8, हाइट उसकी 8, ये हाइट भी उसकी 80 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, देखो 8 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास बचेगा इस ये 2 से 11, तो हो जाएगा 11/14 माइनस 1/2। 8 का स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो मेरे पास ये आएगा आपका यानी 2 इंटू 64। ठीक है, इनका एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करूँगा, तो ये आ जाएगा 14, ये हो जाएगा 11 माइनस, चलो एलसीएम ले ही लेते हैं 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 64 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 7 दैट इज़ 4/14। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 से ये कट रहा ये 7, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 4 चौक 16 हासिल 1 4 6 24 25 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच।